आप साउथ अफ्रीका के स्कोर पे जाएंगे, देखेंगे तो ये जो स्कोर अभी था, ये साउथ अफ्रीका चौथे या पांचवें ओवर तक, ऐसे ही चौथे ओवर तक इस स्कोर पे गया था। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम वो बैलेंस मेंटेन कर रही है। यही रफ्तार, यही टेक्निक और इसी फॉर्मूले से अगर खेलेंगे तो ये जो 188 रन का लक्ष्य है, मुझे लगता है 16 या 17वें ओवर में भारतीय टीम कंप्लीट कर ले जाएगी। अगर अभिषेक शर्मा टिक गए तो मुझे नहीं लगता कि 16-17वें ओवर का वेट हमें करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोगों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और हम लोग घर जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा भी ऊंच नीच होती है तो ये मुझे लगता है कि मैच फंसेगा। ये इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए सामने बहुत क्वालिटी है। अभी केशव महाराज को आना बाकी है और मैं बार बार इस चीज़ पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने वो ट्रिक मिस कर दी है अक्षर पटेल को ना खिलाकर। मैं चाह रहा था कि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर होता तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उलट हो सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ टर्न नहीं कराते, उनकी बॉल एक स्किड करके अंदर की तरफ सीधी भी रहती है, जो ज़्यादातर डिसमिसल उसी पे मिलते हैं। और वही आप देखिएगा केशव महाराज भी यही करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकल तो रहते ही रहते हैं, विकेट भी निकालते हैं। क्यों भाई, तो मैं सही नहीं कह रहा हूँ कि केशव महाराज एक गेम चेंजिंग हो सकते हैं साबित? देखिए, इस पिच पे कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है तो वो फास्टर बॉलर ही है, क्योंकि ये पिच स्पिनरों का पिच नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देखिए उठा के कि कितने विकेट फास्टर गेंदबाजों ने लिया। अभी जो मैच साउथ अफ्रीका ने जो बैटिंग किया, कितने विकेट स्पिनरों ने लिया। एक बार हम देख लेते हैं, वो आंकड़ा भी देख लेते हैं। चक्रवर्ती ने एक विकेट लिया, हाँ, तो आप सोचिए अब पिछली बार, और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार जब ये मैच हुआ था ना भारत और अफ्रीका की इस पिच पे, तो 10 विकेट गिरे थे दोनों टीम मिलाकर, 8 विकेट फास्टर ने लिया था। तो ये अपने आप में ये प्रूव करता है ये आंकड़ा कि ये पिच इस फास्टर बॉलर का। और भारत का भी जो दोनों विकेट गिरा है उसमें से एक विकेट फास्टर ने लिया, एक स्पिनर लिया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप देखेंगे तो तेज गेंदबाजों के लिए ये धारदार साबित हो सकता है। मैं एक बार पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा जो भारतीय टीम ने गेंदबाजी की। 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट अर्शदीप ने लिया था, फास्टर बॉलर। 4 ओवर में 15 रन 3 विकेट, हाँ। तो स्पिनर ने बस 1 विकेट लिया, वो भी कितने महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 47 रन। तो स्पिनर के लिए चलिए वो तुक्का लग गया, पहले ओवर में मैकरम ने विकेट ले लिया, लेकिन अब स्पिनर के लिए बहुत मुश्किल है इस पिच पर रन रोकना। मुझे नहीं लगता जब वरुण चक्रवर्ती 47 रन दे सकते हैं 4 ओवर में, भारत के क्या दुनिया के सबसे नंबर 1 गेंदबाज जिनको मिस्ट्री स्पिनर बोला जाता है, तो अन्य गेंदबाज अभी ड्यू आएगा, ठीक है। अभी तक मुझे ड्यू नहीं दिखा है परितोष, टू बी फेयर। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना वरुण चक्रवर्ती, मैं आपको ये बता दूं कि वरुण चक्रवर्ती की जो आज लाइन थी ना, लाइन और लेंथ थोड़ी बिगड़ी हुई मुझे दिखी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने वो नहीं किया। क्योंकि आप देखें ना कि जब वो आगे बॉल डालने गए हैं तो बहुत ज़्यादा आगे हो गई है, जब वो बहुत पीछे डालने गए हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है। वो जो उनकी लेंथ होती है वो उनकी लेंथ नहीं है। चाहे आप डेविड मिलर की बात कर लीजिए या डेवॉल्ट ब्रेविस की, दोनों ने इसी का फ़ायदा उठाया। और कहीं ना कहीं जब 2 सेट बैट्समैन खेलते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज होता है, आप केवल रन्स रोकने जाते हैं, आपके माइंडसेट फिर विकेट लेने का नहीं होता है। लेकिन फिर यही बात आ जाती है कि किसी ना किसी तरीके से आपको रन्स तो बनाने हैं। लेकिन जो कमाल साउथ अफ्रीका की टीम ने करके दिखाया है वो कमाल है, क्योंकि जिस सिचुएशन पे साउथ अफ्रीका 20 पे 3 थी, उसी सिचुएशन से अब जो 187 रन उन्होंने बनाए हैं, 188 का टारगेट दिया, मतलब सैल्यूट है भाई। और हमारे साथ अब सद्दाम जुड़ेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। आ जाइए जरा सद्दाम, हम इधर से आएंगे, अभी 2 मिनट लगेंगे इनको आने में। लेकिन जो हम बात कर रहे थे विकास जी कि इस वक्त 4 ओवर हो चुके हैं, 26 रन, और पारितोष कह रहे थे कि स्पिनर्स को इसमें मदद नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो पर्सनली लगता है कि केशव महाराज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे। देखिए, क्योंकि इसके पहले भी उनकी गेंदबाजी के पुराने रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो अच्छा टर्न जिस पिच पे कराए तो उनके लिए मोटेरा स्टेडियम काफ़ी सफल साबित रहा भी है। कई बार माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, आप देखिएगा इसके पहले भी मैचों में बड़ा सुंदर उन्होंने खेला है। अब हमारे साथ सद्दाम की एंट्री हो चुकी है। काफ़ी देर से सद्दाम हमारे स्टूडियो के बगैर बाहर ही बिहाइंड द कैमरा सद्दाम हमारे साथ जो है विकास जी। सद्दाम, कुछ
ऐसा इनपुट बताइए जो हमारे दर्शकों को मजा आ जाए। देखिए अब इनके हाथ में फाइल नहीं है, वो रिकॉर्ड्स नहीं है। नहीं देखिए, आज जिस तरह से शुरुआत में जिस तरह से भारत को झटका लगा और ईशान किशन का आउट होना, तरुण वो आप क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, तो भारत टीम पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा था उस वक्त। लेकिन जिस तरह से अभी अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है, पूरे जो है टीम की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर है। इन चीज़ों को अपने जिस वक्त आपकी टीम दबाव में होता है और फंसा हुआ होता है, तो उस वक्त आपको थोड़ा ठहर कर खेलना होगा, टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा ये अपना मानना है। मैं सद्दाम, जो ईशान किशन ने, आप देखें रिप्ले चल रहा है, जो शॉट खेला उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आई थिंक कि वो शॉट वहाँ नहीं बनता था, उसे पछतावा हो रहा है कि नहीं। देखिए, हम पिछले मैच में भी देखे हैं कि स्पिनर पे वो ज्यादा सही से खेल नहीं पाते हैं, और जिस तरह से पीछे स्पिनर्स भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन बात ये है कि अच्छा, यहाँ पर जो ये देखिए, ये क्या, अरे मिस, अरे कैच, अभिषेक शर्मा आउट। अभिषेक शर्मा आउट हो चुके हैं। और इस वक्त जो ये झटका लगा है ना अभिषेक शर्मा के रूप में, ये वाकई में बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, क्योंकि अभिषेक शर्मा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और हम लोग बहुत कयासे लगाए बैठे थे कि अभिषेक शर्मा ये करेंगे वो करेंगे। और पारितोष भी हमारे साथ थे, वो लगातार कह रहे थे कि भाई 60-70 नहीं, अपने को सेंचुरी चाहिए। लेकिन आज फिर से देखिए छूटते बचा है। दो प्लेयर्स आपस में भिड़ गए, केशव महाराज और शायद ट्रिस्टन स्टब्स थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बॉश हैं, तो बॉश ने वो कैच कंप्लीट कर लिया है और केशव महाराज। लेकिन बात यही है कि भाई क्या कर दिए अभिषेक शर्मा यार, थोड़ा और भाई तुम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ये जो आप बाहर निकल करके मार्को यानसन को हम जानते हैं 6 फुट 8 इंच का है, वो फर्स्ट फ्लोर से बॉल फेंकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो आपको उसको यूज टू होने में थोड़ा सा 2-4 गेंदें देखनी पड़ेंगी। तो आप इस तरीके से अग्रेसिव बैटिंग करने के लिए भी हम हमेशा बात करते हैं कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना होगा। आप वो कैलकुलेटिव रिस्क की बजाय आप हर बॉल पे नहीं ले सकते हो रिस्क, क्योंकि आपको सोचना होगा कि आपके 2 विकेट गिर चुके हैं। हालांकि हम उसी सोच से आगे बढ़ रहे हैं सद्दाम कि हमें मारना है। वॉशी आ चुके हैं। आई थिंक कि हमें जो फायदा होने वाला है वॉशी का, शायद बैटिंग में ज़्यादा होने वाला है, अगर बॉलिंग में नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वॉशी इज़ अ गुड पिक।